नमस्कार, द फ्रीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सबसे जो बड़ा विवाद और जो सबसे चर्चा के विषय बना हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और इसके पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड स्टेटस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ष 1990 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा, उस समय बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। उस समय हुआ क्या था कि जो कुछ हिंदू संगठनों के बीच में एक जो नारा दिया गया था, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है करके एक नारा दिया गया था। लेकिन उस वक्त ही 1990 में घटना हुई थी बाबरी मस्जिद को गिराने का। फिर 1991 में एक पुजारी थे वाराणसी के रहने वाले, वो एक याचिका लगाते हैं, एक पेटिशन लगाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर बताते हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में 17वीं सदी में औरंगजेब ने वहाँ का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उस पुजारी की याचिका को खारिज कर देता है पूरी तरह। और फिर 1991 में ही उसी साल जो धार्मिक सौहार्द, जो सामाजिक भाईचारे को बनाए रखने के लिए नरसिम्हा राव सरकार एक कानून लाती है, वर्सिटी ऑफ प्लेसेज एक्ट 1991। वर्सिटी ऑफ प्लेसेज एक्ट जो धर्मस्थल कानून में कहा जाता है कि जो भी मंदिर या मस्जिद या धर्म से संबंधित जो भी जगह है, उसको 1947 से पहले अगर उसकी जगह को या उसमें कोई स्थानांतरित या कोई भी बदलाव हुआ है तो 1947 के बाद में उसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया या कोई भी केस फाइल ये याचिका नहीं लगाई जा सकती है। ऐसा एक कानून बनाया जाता है 1991 ईस्वी में, 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। उसके करीब 3 दशक तक यह मामला करीब शांत रहता है। लेकिन यह मामला फिर से चर्चा में आता है 2019 में। नवंबर 2019 में जब रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि जो अयोध्या मंदिर विवाद है, अयोध्या मंदिर विवाद को लेकर जो फैसला आता है उसमें हिंदू पक्ष को ज़मीन दे दिया जाता है राम मंदिर वाला। इसको लेकर फिर से जो हिंदू संगठन है इस चीज़ की मांग करने लगते हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद है और जो मथुरा का विवाद है उसमें भी हिंदू को हक मिलना चाहिए और वहाँ पर भी पहले मंदिर था, इसकी मांग करने लगते हैं बहुत सारे हिंदू संगठन। लेकिन उस वक्त यह मामला करीब 1 साल तक दब जाता है। फिर अप्रैल 2021 में 18 अप्रैल 2021 को पिछले साल 5 महिलाएं, जिसमें 4 महिलाएं वाराणसी की रहने वाली है और 1 महिला जो दिल्ली की रहने वाली है, 5 महिलाएं याचिका लगाती है सिविल कोर्ट में, वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका लगाती है और फिर से क्लेम करती है कि जो यहाँ पे पहले मंदिर था ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पे, जो वाराणसी में पड़ता है, ज्ञानवापी मस्जिद के पहले मंदिर था, औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर हमको जो डेली प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, गौरी श्रृंगार की पूजा करने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। इसके बाद जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट आदेश दे देता है, वाराणसी सिविल कोर्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसको सर्वे के लिए आदेश दे देता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है दोस्तों, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, वो हिस्टोरिकल कला आकृति है, उसके लिए छानबीन करना, उसके लिए जांच पड़ताल करने का उसका काम होता है। तो उसको आदेश दिया जाता है कि आप जांच पड़ताल करें, ऐसा कुछ था या स्मारक ही नहीं। लेकिन फिर से क्या होता है, 9 सितंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जितनी भी प्रोसीडिंग होती रहती है लोअर कोर्ट में, उसको रोक दिया जाता है पूरी तरह। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट 8 अक्टूबर को फैसला, पूरी सुनवाई हो जाती है और 8 अक्टूबर को अपने फैसले को सुरक्षित रख लेती है। करीब 6 महीने तक अपने फैसले को सुरक्षित रखने के बाद 15 मार्च 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाती है और कहती है क्या अब जो भी प्रोसीडिंग होगी वह लोअर कोर्ट में ही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट 29 मार्च से आदेश देती है कि 29 मार्च से डेली हियरिंग होगी लोअर कोर्ट में इस केस को लेकर, इसमें पेटिशन को लेकर। फिर 29 मार्च 2022 से लेकर फिर से लोअर कोर्ट में सुनवाई होने लगती है और लोअर कोर्ट के जो सीनियर डिवीज़न के जो जज हैं रवि कुमार दिवाकर एक फैसला सुनाते हैं 26 अप्रैल 2022 को। फैसला में कहते हैं कि जो वीडियोग्राफी सर्वे किया जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद का और पता किया जाएगा कि क्या ऐसा सच में है या अभी नहीं है, तो वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया जाता है रवि कुमार दिवाकर के द्वारा। फिर रवि कुमार दिवाकर इस चीज़ को आदेश पारित कर देते हैं और बताते हैं, एक कमेटी भी बना देते हैं। उस कमेटी की जो एडवोकेट कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर बनाया जाता है। उनके अंदर एक कमेटी बनाई जाती है जो दोनों पक्ष के वकील हैं और जो दोनों पक्ष के जो पेटिशन लगाए हैं उनके सम्मिलितता में एक
कि सर्वेक्षण इसका किया जाएगा और वीडियोग्राफी पूरी की जाएगी। लेकिन इसके बाद 16 मई तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया जाता है सिविल कोर्ट के द्वारा, जो वाराणसी सिविल कोर्ट है। 16 मई को जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष क्लेम करता है क्योंकि जो वहाँ पे शिवलिंग, एक 12 फीट का शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी मस्जिद में, जो भू खाना है, जो वजू खाना है, वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है, जो हिंदू पक्ष की ओर से क्लेम किया जाता है कोर्ट में। फिर जो कोर्ट आदेश देती है कि यहाँ पर शिवलिंग मिला है, उसको एक तरह से सेफ जोन किया जाए और उस जगह को सील किया जाए। लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, जो कि मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्लेम करता है कि नहीं, ऐसा कुछ शिवलिंग नहीं है, क्योंकि वह जो फकवाड़ा है, जो पानी निकलने वाला होता है ना, फकवाड़ा उसको बोलते हैं, तो ऐसा क्लेम किया जाता है मुस्लिम पक्ष की ओर से। लेकिन फिर से यह केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट करती है, जो मस्जिद की कमेटी है, वह चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है और बताती है क्या कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो सिविल कोर्ट ने आदेश दिया उसको रद्द किया जाना चाहिए। किस बेस पे? 1991 का जो वर्सेस ऑफ प्लेसेज एक्ट है, उसके तहत इस केस को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज कर देता है और कहता है कि अगर कोई पुराना मंदिर या कोई धार्मिक धर्म से संबंधित कोई भी जगह है, उसके बारे में पता लगाना इस कानून का वायलेशन नहीं करता, इस कानून का उल्लंघन नहीं करता है, पता लगाना इस कानून का उल्लंघन नहीं करता। फिर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है और बाकायदा कहता है कि जितना भी अब तक जो सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है सिविल कोर्ट के द्वारा, उसके जारी रखा जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, उसको नमाज पढ़ने के लिए भी अलाउ किया जाता है, वो भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ट्रांसफ़र कर देता है, कहता है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में डेली हियरिंग पे सुनवाई होगी, और खुद से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से इनकार कर देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब तक की इतनी खबर आई है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। चलिए आगे कुछ खबर आती है तो आप सभी को हम बताते हैं। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ मनीष कुमार, LPU फगवाड़ा, पंजाब।